टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जिया रे, पिया रे, जिया रे। सो फाइनली आप घर पे आ गई। अब आप विदाउट फेयर 4-5 दिन यहाँ पे आराम से रह सकती हैं। आप बैठेंगे नहीं थोड़ी देर? नहीं आफरीन, मैं चलता हूँ। यू हैव अ ग्रेट टाइम। ग्रेट टाइम? आपके बगैर अजान? प्लीज थोड़ी देर तो बैठे। नहीं मायरा, अच्छा नहीं लगता। फिर किसी और दिन। प्लीज थोड़ी देर बैठ जाए। चलो। हाँ, क्या रिपोर्ट? हम एक बार फिर धोखा खा गए। क्या मतलब? अभी सीधा हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। वहां पर मायरा बेग नाम की कोई एंट्री नहीं। इवन शाम से कोई एक्सीडेंट का केस ही नहीं आया वहां पर। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाउ डेयर शी! झूठ। मामू वो अकेले सब नहीं कर सकती। I mean, उसके साथ लाजमी कोई ना कोई इस प्लान में शामिल है, मिला हुआ है। अच्छा बताओ क्या प्लान है? पहले खाना उसके बाद अंताक्षरी? अच्छा, और खाना कौन गरम करेगा? ऑब्वियसली आप, और कौन? अच्छा ठीक है, मैं खाना गरम करती हूँ। मायरा, अब शुरू से इतनी कामचोर हो या अभी रिसेंटली हुई है? आई फील ऑफेंडेड। ओके, मैं काम करती हूँ पर अभी आप भी थी, इस वजह से मैंने नहीं किया। कभी देखा तो नहीं आपको काम करते हुए? अच्छा, ये जो आपकी बहन है, ये शुरू से इतनी खड़ूस है या फिर कोई बात हुई है? नहीं, आप ही तो बहुत हंसमुख थी, हर वक्त हंसना, हंसाना, गाना। लेकिन अब्बू की डेथ के बाद बहुत चुप चुप हो गई। पता है, जब आप ही बचपन में नाराज हो जाती थी तो सिर्फ अब्बू ही मना सकते थे। अब्बू की फेवरेट थी आप ही। तो ये बात है। चलें, कुछ आज ऐसा करते हैं कि आपकी बहन बिल्कुल वैसी हंसे जैसे वो हंसा करती थी। वो कैसे? आज तुम्हारी आप ही को ऐसे हंसाएंगे। किसको हंसाने की बात हो रही है? हंसाने की कौन सी बात हो रही है? हम तो आपकी बुराइयां कर रहे थे जी। आपसे एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। अच्छा छोड़ो, चलो तुम दोनों, खाना लगा दिया मैंने। मामू, खुद को जलाने से क्या फायदा है? अब जो हो गया सो हो गया। तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? जी आइए। उमर, कैसी तबीयत है आफरीन की बहन की? अगर कंडीशन ज्यादा सीरियस है तो हम लोग चलते हैं ना अस्पताल। ये
इसी बात का आपका भतीजा नाजायज फायदा उठाता है। क्या हुआ, खैरियत तो है? ऐसे क्यों कह रहे हो? मरियम, कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट नहीं हुआ। अभी इमरान हॉस्पिटल से होकर आ रहा है, ऐसा कोई केस ही नहीं आया उनके पास, सब झूठ है। इतना बड़ा झूठ? बस ये कोई पहली दफा नहीं बोला उसने। हर रोज आपका भतीजा आफरीन को किसी बहाने बाहर ले जाता है और रुसवाई हमारे खाते में आ जाती है। बस बहुत हो गया। इससे पहले कि आफरीन का उछाला हुआ कीचड़ हमारे दामन को दागदार कर दे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देखती हूँ किस तरह वो आजान के पास भटकती भी है। कम सर्फ, बेहया। चिंगारी उसने लगाई है ना, अब देखना उसकी खुशियों को आग मैं कैसे लगाता हूं, कैसे लगाता हूं मैं। आफरीन, क्या क्या हो गया? कुछ नहीं। अरे अरे एक मिनट, देखने तो। आफरीन ये जल गया है। इट्स ऑलराइट, कोई बात नहीं। कैसे कुछ नहीं हुआ? ऑइंटमेंट कहाँ रखी है? आप वहां सामने। इसे इसी तरह से रखो। ओके। ये यहाँ। इधर आओ, इधर बैठो। चोट लगी है तुमको? एक मिनट बस, थोड़ा सा दर्द होगा, सब्र कर जाओ। इस कदर तू मुझे प्यार कर जिसे कभी ना तू मैं भुला, हर कदम तू मेरे साथ चल जैसे तो जिस्म और एक जान। इस तरह तूने प्यार का मुझ पे जादू किया ओ पिया, तेरे बिन ना रहा कभी, तुझसे है ये मेरा जहां। तेरे प्यार के दिल बर असल ने मेरी रूह को चैन दिया है, इस दिल लगी में मैंने सब भुला के खुद को हवाले किया है। पता नहीं इस शख्स की इतनी आदत क्यों होने लगी है मुझे। हर तकलीफ में मेरे साथ खड़ा होता है। हेलो जी, कौन? फरीदा बेगम से बात हो जाएगी? वो, लेकिन आप कौन? मैं उनके शौहर का पुराना दोस्त बोल रहा हूँ। जी, वो तो सो रही हैं। लेकिन आप अबू के कौन से दोस्त हैं? क्या नाम है आपका? आप अरीशा बात कर रही हैं ना? जी। बेटा आप मुझे नहीं जानती। आप बहुत छोटी थीं जब मैं आपके घर आया जाया करता था। अब सब खैरियत है ना? जी सब ठीक है। आपको कोई मैसेज देना था अम्मी को? आप मुझे बता दें, जब वो उठेंगी तो मैं उन्हें बता दूंगी।
हाँ बस वो उन्हें मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया मैंने। मुबारकबाद? किस चीज़ की मुबारकबाद अंकल? बेटा वो उनकी बड़ी बेटी आफरीन के निकाह की। आफरीन आपा का निकाह? हाँ बेटा, वो आफरीन का निकाह वो उमर खान से हुआ है ना चंद दिन पहले, बस उसी की मुबारकबाद देना चाह रहा था। अच्छा चलो, जब वो जाग जाएं तो उन्हें मेरी तरफ से ज़रूर मुबारकबाद देना, राइट? आफरीन आपी का निकाह उमर अंकल के साथ? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? माना कि बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन कभी कभी अपनी तकलीफ को शेयर कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा? सब बदल जाएगा क्या? कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन कम से कम तकलीफ जरूर कम हो जाएगी। तकलीफों की आदत से हो गई है, अब तो नेक्स्ट तकलीफ का इंतजार होता है, चाहे छोटी हो या बड़ी। तुमने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा डिसीजन लिया है आफरीन। डिसीजन? आप उसे डिसीजन कहते हैं आसान? कौन नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में अच्छा इंसान आए जो उसकी केयर करे, हर बार शेयर करे, उसके कंधे पे सर रख के रोए। लेकिन यहाँ तो रुलाने वाले कम नहीं है। चाहे कुछ भी हो, एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी, बहुत बुरा किया तुमने अपने साथ भी और मेरे साथ भी। किसी एक के सेक्रीफाइस से अगर बहुत सारी जिंदगियां सेफ हो सकती हैं तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। बस एक गुजारिश मेरी, साए में तेरे हरदम, बस एक मैं ही जीऊं। होठों से जाम तेरे हर सुबह मैं सिराने, बैठ के यूं ही पीऊं। तेरे बाजुओं में महफूज रह के मैंने दो जहां ये बुलाए, लम्हों को सारे तेरे साथ जी के ये रोम रोम महकाए। एक तेरे आगे सब सूना लागे, ना तेरे जैसा कोई और। ओ प्यारे रंग दे, ओ प्यारे। अजान, आई थिंक इट्स टू लेट, आप जाके आराम कीजिए। मुझे अपने रंग में रंग दे, बस अपने ढंग में रंग दे, प्यारे जिया रे, प्यारे जिया रे। ठीक है, इस तरह तूने प्यार का मुझ पे जादू किया ओ पिया, तेरे बिन ना रहा कभी तुझसे है ये मेरा जहां। एक तेरे आगे सब सूना लागे, ना तेरे जैसा कोई और। ओ पिया रे रंग दे, ओ पिया रे रंग दे।
आप भी कॉल उठाएं। आप ही कॉल उठाएं। बेटा वो उनकी बड़ी बेटी आफरीन के निकाह की। आफरीन आपा का निकाह? हाँ बेटा, वो आफरीन का निकाह वो उमर खान से हुआ है ना चंद दिन पहले। बस उसी की मुबारकबाद देना चाह रहा था। नहीं, इस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी बीवी के साथ थोड़ा प्राइवेट टाइम गुजारूं। इसमें हर्ज ही क्या है? हाँ, मैं नफरत करती हूँ आपसे और ये नफरत प्यार में तब्दील नहीं हो सकती। अब देखता हूं कि क्या करेगी आफरीन बेग। मेरी नींदें उड़ाई थी ना, अब उसकी नींदें ही नहीं, चैन सुकून सब उड़ जाएगा। उमर खान से दुश्मनी आसान नहीं है आफरीन। इसलिए मैंने रज़ा से कहा कि रज़ा प्लीज़ जाकर उसकी अम्मी को देखो तो सही, और हमें भी दिखाओ वो कैसा इस वक्त गुजारी है वहाँ पर। और तस्वीरें जो मेरे तुम्हारे निकाह की थी वो मैं उसे भेज चुका हूँ। भाई तुम्हारी अम्मी से तो शेयर करनी चाहिए ना। ये मेरा इसका निकाह हो गया भाई, हस्बैंड एंड वाइफ नाउ। व्हाट डू यू से? हो सकता है वो बहुत खुश हो, और ये भी हो सकता है कि वो सदमा बर्दाश्त ना कर सकें। या अल्लाह, तू रहीम है, तू करीम है, दिलों के हाल जानता है। मेरे हाल पे भी रहम फरमा दे। मेरे रब, मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि मैं इस इम्तिहान में पूरी उतर सकूं। बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत मुश्किल में। दिलो दिमाग की इस जंग में मेरे हक में बेहतरी का फैसला कर दे प्लीज, प्लीज मेरे अल्लाह, मेरी मुश्किल को मेरे लिए आसान फरमा दे। आमीन। तुम उठ गई? हाँ, अभी अभी उठी हूँ। आजान कहाँ है? बाहर टेरेस पे हैं। आप ही, अम्मी का कॉल आ रहा है। ओह
अच्छा। हेलो अलीशा बेटा, कैसी हो? अम्मी कैसी हैं? आप लोग कहाँ हैं? मैं कब से आप लोगों को कॉल कर रही हूँ, आप लोग कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप ही सुबह किसी अंकल की कॉल आई थी और वो खुद को अब्बा का पुराना दोस्त बोल रहे थे और वो तो ये कह रहे थे कि आपका उमर अंकल से निकाह हो गया है। नहीं बेटा, सब कुछ नहीं है। अब जिसने भी बोला है सब झूठ बोला है। तुमने अम्मी से तो कुछ नहीं कहा ना? नहीं आप ही, अम्मी तो सो रही है मेडिसिन लेके। और वैसे भी मैं आपसे पूछे बगैर उन्हें कैसे बता सकती थी? बहुत अच्छा किया। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, आइंदा के बाद तुमने मेरी और माहिरा की कॉल के अलावा किसी की कॉल रिसीव नहीं करनी, ठीक है? ठीक है आप ही, मैं समझ गई हूँ। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करती हूँ। अपना और अम्मी का बहुत ख्याल रखना। जी आप। अल्लाह हाफिज़। आप अलीशा क्या कह रही थी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा मैं नाश्ता लगा रही हूँ, आप भी आ जाओ। आते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता, कुछ भी। उमर खान की कॉल स्टैंड। हेलो, आपने इस वक्त कॉल किया, खैरियत? क्यों? मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता? इतनी हैरत हो रही है मेरी कॉल देखकर। नहीं, आप कॉल कर सकते हैं, बस वो अचानक कॉल आई तो मैं थोड़ा हैरान हो गई। भाई ऑब्वियसली साली का एक्सीडेंट हुआ है तो तीमारदारी भी तो फर्ज होगी ना। हाँ, वो ज्यादा चोट नहीं आई है, बस पाँव में हल्का सा फ्रैक्चर हो गया है, ठीक हो जाएगा जल्दी। बेवकूफ किसी और को बनाना। तुम्हारी बहन का है? आप ही यहीं हैं, मैं आपकी बात कराती हूँ। हेलो, तुमने फिर मुझसे झूठ बोला ना? और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करो? हिम्मत थी नहीं, लेकिन अब आ गई है। किस चीज का घमंड है तुम्हें? मेरी एहसान फरामोशी का या अपनी बेहयाई का? तमीज से बात करें, वरना वरना क्या कर लोगी? 1 मिनट लगेगा मुझे तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खींचने में, समझी तुम? और आप क्या समझते हैं? अम्मी को फोन करके हमारे निकाह के बारे में बताएंगे और उसके बाद जो कहते चले जाएंगे मैं मानती चली जाऊंगी। भूल है आपकी। मत भूलो,
कि तुम मेरे निकाह में हो। तुम पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा। इसलिए हुक्म समझो या वार्निंग, शाम से पहले तुम्हें घर में मौजूद होना चाहिए। गॉट इट? वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अजान, आए नाश्ता करें? नहीं 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 नहीं, मैं बस अब घर जाऊंगा। क्या हुआ? आप लोग इतने खामोश क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं। उमर खान को पता चल गया कि कल रात से आप यहीं हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करो? आफरीन का कोई कसूर नहीं है। अगर अब तुमने मेरी बीवी का नाम अपनी गंदी जबान से लिया ना, तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। इतनी हिम्मत है आप में? इज्जत के नाम पे ब्लैकमेल की, शादी कर ली मुझसे, लेकिन फिर भी मैंने आपकी अमानत में खयानत नहीं की, आपकी इज्जत का हमेशा पास रखा। और आपने ये सब कुछ किया मेरे साथ। क्या ये होती है मोहब्बत? मुझे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी से भी नफरत हुई है तो वो सिर्फ आप है, सिर्फ आप उमर। कहां से आ रहे हो? मैं पूछ रही हूं कहां से आ रहे हो? मैं मायरा की तरफ गया था। मायरा की तरफ थे या आफरीन से मिलने गए थे? उमर ठीक ही कहता है। मरियम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, उस इंसान का नाम मेरे सामने मत लिया करें। और आफरीन के बारे में क्या ख्याल? असल नफरत की हकदार तो वो है जिसने तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें कुछ? मरियम, क्या हो गया है? क्या हो गया है? मरियम, मैं वहां माहिरा से मिलने गया था। मेरी उससे एंगेजमेंट हुई है ना, शादी होने वाली है। क्या मैं उससे भी नहीं मिल सकता हूं? वो माहिरा जिसके साथ इतना कुछ हो गया और तुमने उसे अपनाने से इनकार कर दिया? तुम सबके साथ तो झूठ बोल सकते हो, लेकिन मेरे साथ नहीं। मरियम, आपने जो कहना था कह दिया।
अब मैं जाऊं? आजान, बेटा मान क्यों नहीं लेते कि आफरीन किसी और की हो गई है? उसका रिश्ता उमर के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं। रिश्ता? मरियम, रिश्ता नाम से नहीं, दिल से जोड़ा जाता है। आफरीन उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती है। कब तक करोगे बचपने वाली बात? निकाल दो अपने आप से बचपना। टीनेजर वाली बातें मत करो। तुम्हें पता है ना उमर तुम दोनों की वजह से कितना अपसेट है। वो इंसान अपसेट है। क्या हो गया है मरियम आपको? आपको वही नजर आ रहा है जो वो इंसान आपको दिखा रहा है। ओके, ठीक है, फाइन, नो इश्यूज। लेकिन मरियम, जब रियलिटी सामने आएगी ना, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा। बहुत बुरा किया तुमने अपने साथ भी और मेरे साथ भी। किसी एक के सेक्रीफाइस से अगर बहुत सारी जिंदगियां सेफ हो सकती हैं तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। कौन नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में अच्छा इंसान आए जो उसकी केयर करे, उसे हर बार शेयर करे, उसके कंधे पे सर रख के रोए। लेकिन यहाँ तो रुलाने वाले कम नहीं है। आप ही क्या हो गया? ठीक तो है ना? जूस पिए। आप ही इतनी सी बात पे आपके आंखों में आंसू आ गए। आप मेरी ही आप ही है ना? हाँ, बस ऐसे ही। आप ही अपना ख्याल रखें। ख्याल नहीं रखेंगी तो फिर कमजोर हो जाएंगी। आपने सही से नाश्ता भी नहीं किया। थोड़ा तो अपने आप को संभालें। नहीं, आजान पे सिर्फ मायरा का हक है। ये हंसी, ये खुशियाँ सिर्फ उसकी हैं, उसके लिए बनी है। मेरा इनसे दूर रहना ही बेहतर है।
बहुत बुरा किया तुमने, अपने साथ भी और मेरे साथ भी। तकलीफों की आदत से हो गई है, अब तो नेक्स्ट तकलीफ का इंतजार होता है, चाहे छोटी हो या बड़ी। नहीं, आप ही तो बहुत हंसमुख थी, हर वक्त हंसना हंसाना गाना, लेकिन अब्बू की डेथ के बाद बहुत चुप चुप हो गए। पता है, जब आप ही बचपन में नाराज हो जाती थी तो सिर्फ अब्बू ही मना सकते थे। अब्बू की फेवरेट थी आप ही। आफरीन, क्या हो गया? कुछ नहीं। अरे एक मिनट देखने तो। तेरे प्यार के दिल पर असल में मेरी रूह को चैन दिया है। इस दिल लगी में मैंने सब भुला के खुद को हवाले किया है। पता नहीं क्या बोला होगा हमारे लिए खान ने आफरीन को, मगर व्हाई आई एम गेटिंग सो रेस्टलेस? क्यों उसका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है? क्या हो गया है मुझे? मुझे अपने रंग में रंग दे, बस अपने ढंग में रंग दे पिया रे, जिया रे, पिया रे।